झारखंड को एक नक्शा पर लाने का काम जयपाल सिंह मुंडा जी ने किया है। तो शुरुआत से जयपाल सिंह जी ने संविधान बनाने के समय में किया। सचमुच वे बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे, खिलाड़ी थे। झारखंड आंदोलन में सबसे पहले अपना योगदान दिया था। सपना के साथ उन्होंने बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन वह नहीं बना। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। राजधानी रांची के बीचों बीच जयपाल सिंह स्टेडियम मैदान में आज जयपाल सिंह जयंती को लेकर कई आदिवासी संगठन के लोग जुड़े हैं और उनको पुष्प अर्पित किया जा रहा है। इसी संबंध में हमने कई आदिवासी संगठन के नेताओं से बात की और जानने की कोशिश की कि जयपाल सिंह मुंडा जी के जीवन से उनको क्या प्रेरणा मिलती है और ये कैसे उनको आदर सम्मान करते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि आदिवासी संगठनों लोगों का क्या सोच है और वो क्या कहते हैं। आज यही हम लोग इधर जमा हुए हैं और उनको याद करने के लिए विशेष के झारखंड के पहचान में मैंने लोकल स्तर पर और राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को एक नक्शा पर लाने का काम जयपाल सिंह मुंडा जी ने किया है। शुरुआत में तो कॉलेज पढ़ रहे थे तो हॉकी का खिलाड़ी था, और लेकिन उससे साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उन्होंने झारखंड का जो अलग पहचान, आदिवासी समाज का जो पहचान सिर्फ भौगोलिक पहचान नहीं, हमारे सांस्कृतिक और सामुदायिक जो पहचान है, हमारे जो मूल्यों है उनको समाज के सामने, दुनिया के सामने और भारत के सामने लाने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और भारत का जो संविधान में सब कोई बराबर है, सबों को पहुंच होना चाहिए, ये सब बातों का जो मूल तत्व हमारे आदिवासी समाज की तरफ से जयपाल सिंह मुंडा जी ने मैंने विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रखे, और वही उनका सबसे बड़ा महत्व है। और आज भी जब हम लोग पेशा कानून के बारे में बताते हैं और ग्राम सभा के बारे में बताते हैं, उसका जो मूल तत्व को जिंदा रखने का कोशिश शुरुआत से जयपाल सिंह जी ने संविधान बनाने के समय में किया। उसका प्रकाशन आज के दुनिया में, समाज में, इतिहास में बहुत कम दिखा हुआ है, लेकिन सच्चाई तो वही है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दिन जयपाल सिंह जी को याद करें। सिर्फ उसको नाम याद करने का नहीं, उसका योगदान जो है और उनका जो सोच था, जो सपना था कि झारखंड ऐसा एक क्षेत्र होना चाहिए जहां आदिवासियों का सामाजिक और जो सामूहिक जो अधिकार है उसको उनको मिले। और उसी को लेकर के परिचय बता दिए। मेरा नाम है टॉम कावड़ा, महासभा। जोहार सभी को। आज चूँकि ये विशेष दिन है हमारे झारखंड के इतिहास के लिए सिर्फ नहीं, पूरे हमारे विश्व के लिए है कि जयपाल सिंह मुंडा जी का आज जयंती है, और जो कि हमारे लिए एक ऐसा नेतृत्व के रूप में उभर के आए थे जो कि आदिवासी अधिकार के शीर्ष में रहे, और ख़ास करके जो एक तरह से बोले तो लोकतंत्र को स्थापित करने के समय में जो हमारे संविधान निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका रही थी, और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में, और साथ ही साथ में पूरे झारखंड के आंदोलन के एक मुखर नेतृत्व में रहे थे वो। तो इसलिए हम लोग आए हैं, और जो खास करके जिन्होंने हमारे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक लोकतांत्रिक जो आदिवासियों से सीखने की ज़रूरत है, लोकतंत्र, वो उनका एक कोट्स है जो हम लोगों ने आज यहाँ डाला है कि लोकतंत्र को सीखना है तो आदिवासियों से सीखा जाए। मतलब उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनसे सीखने की ज़रूरत है। तो वो एक ऐसा एक मॉडल को उभर के सामने लाए थे, जो कि आज हमारे लिए देखा जाए कि आज की परिस्थिति में जो हमारे राज्य की परिस्थिति बोले, देश की परिस्थिति बोले, कि आदिवासियों का हक अधिकार अब खतरे में, तो ज़रूरी है कि हमें उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, अपने अधिकारों को कैसे संरक्षित करें और कैसे हम एक संगठित तरीके से आगे बढ़ सके और अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई में सब संघर्षरत रहें। परिचय दे दिया। एलिना। सचमुच मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती हम
राज्य ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, विदेश में भी आज मनाया जा रहा है। सचमुच मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसे शख्स थे जो कि सर्वप्रथम तो अपने आदिवासी की पहचान के लिए संविधान सभा में पुरजोर उन्होंने वकालत की है। उन्होंने कहा कि हम देश के आदिवासी, हमें आदिवासी के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं चाहिए, यही कहा था। लेकिन उसमें जब संविधान बनाया जा रहा था, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको आदिवासी ना कह करके अनुसूचित जनजाति का नामकरण किया। इसलिए आज हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जो कि हमारा आदिवासियत आज बिल्कुल नगण्य हो जा रहा है। सचमुच वे बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे, खिलाड़ी थे और कुशल शासक के रूप में माने जाते हैं। और उन्होंने झारखंड के आंदोलन में सबसे पहले अपना योगदान दिया था, जो कि आज हम देख रहे हैं। उसी के बदौलत संभवतः झारखंड अलग राज्य बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस सपना के साथ उन्होंने बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन वह नहीं बना। आज भी हम आदिवासी मूलवासी सब उपेक्षित हैं। कोई इनके बीच में विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी दुख की बात। परिचय बता दीजिए अपना। बिलकंडांग महासचिव मुंडा समाज। जयपाल सिंह मुंडा का जयंती है 123वां जयंती, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग तमाम झारखंड आंदोलनकारी लोग जुटे हुए हैं। आज झारखंड आंदोलन का सबसे पहला झारखंड क्षेत्र में आवाज़ उठाए थे जयपाल सिंह मुंडा ने जी। उस समय बिहार विधानसभा में विपक्ष में बैठते थे। एक समय था 36 विधायक था। और इतना ही नहीं, जयपाल सिंह मुंडा बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, IAS अफसर थे और हॉकी के खिलाड़ी थे, कैप्टन भी थे और इंडिया का गोल्ड मेडल भी विदेश से जीत के लाए थे। आज जयपाल सिंह का हम लोग जयंती पर तमाम लोग जुटे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज जो भी अलग राज मिला है, सबसे पहला आवाज़ उठाने वाला जयपाल सिंह मुंडा। और काफ़ी जोर शोर से आंदोलन हुआ, जिसके चलते आज तमाम लोग, हम लोग यहाँ के झारखंडी लोग, यहाँ के मूलवासी लोग, गरीब गुरबा लोग आज फिर आवाज़ उठाए हैं, तब जाके अलग राज बना है। मूलवासी लोग हम लोग सब जुटे हैं और जयपाल सिंह का जयंती को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो परिचय बता दीजिए। हमारा नाम जगत महतो, झारखंड आंदोलनकारी, धनबाद। ठीक बोले। मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, अमर रहे। मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, अमर रहे। मरंगों के